स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 राजस्थान के जो भाई एग्ज़ाम थे ना, NMMS का एग्ज़ाम जो भी बच्चे देने वाले हैं उन सभी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो ये है कि जो आपका 8th क्लास का NMMS एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसमें आपको क्या क्या सिलेबस दिया हुआ रहेगा। कई बच्चों को नहीं पता होता है कि भाई कौन सा सिलेबस क्या आता है, कैसे आता है, किस तरह से आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैं आपको ये एक PDF नीचे तक दिखा देता हूँ। ठीक है ना, ये इस तरह से आपका ये टॉपिक हो जाएगा पूरा। तो आप यहाँ पर पूरी न्यूज़ में आपको बताने वाला हूँ। देखो, ये राजस्थान जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा एक नोटिफिकेशन यानी कि एक सूचना जारी की गई है कि जो राज्य स्तर पर NMMS परीक्षा 2025 का आयोजन है वो या तो दिसंबर में या जनवरी माह में किया जाना प्रस्तावित है। तो कक्षा 7 का गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषयों का सत्र 2023-24 का संपूर्ण पाठ्यक्रम तथा जारी सत्र यानी कि जो अब आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो उसके विभिन्न विषयों के निम्न अध्याय सम्मिलित रहेंगे। तो ठीक है, तो देखो आपको भी जो कक्षा 7 है उसकी गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के जो टॉपिक रहेंगे वो, और कक्षा 8 में जो अब आप पढ़ रहे हो तो देखो पूरा तो वो सिलेबस नहीं आने वाला, सिलेबस आएगा तो थोड़ा बहुत ही आएगा। ठीक है, जिन भी बच्चों ने, सबसे पहले आपको आगे की न्यूज़ बताने से पहले मैं बता दूं, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए NMMS से रिलेटेड जो मॉडल पेपर होता है ना, जो आप अलग अलग वेबसाइट्स पर अलग अलग चैनलों पर ढूंढते हैं, तो आपको अलग अलग चैनलों पर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नोटिफिकेशन आपको जो भी वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम आपको दे देंगे। तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए भाई कौन कौन सा सिलेबस है, कौन सा सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो ये NMMS का आपको सिलेबस है बताना है। सबसे पहले देखो, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, या तो आपकी दिसंबर में या जनवरी माह में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा चांस बताऊँ कौन से मंथ में है, जनवरी में है। और जनवरी में शायद आपकी डेट आ भी गई होगी, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में कौन से तारीख को है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिसंबर में तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस समय अर्धवार्षिक एग्ज़ाम होते हैं। तो देखो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। मैंने आपको कहा आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेट और एक होता है मैट। ठीक है, ये भी 90, इसमें जो नंबर रहेंगे 90% रहेंगे, इसमें भी क्या रहेंगे, 90% रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो आपको करना क्या है। सेट के लिए कक्षा 7 के जो देखो आपकी किताबें हैं वो मैं आपको बता दूं, हमारे अतीत नाम की एक किताब है। तो उस किताब में से देखो कैसे, कब और कहाँ, व्यापार से साम्राज्य तक, अध्याय क्रमांक दिए हुए हैं, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 अध्याय तो इस किताब के हो गए। संसाधन एवं विकास भाग 2, तो इसके 3 अध्याय हो गए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इसके 5 अध्याय हो गए। 5 देखो कौन कौन से हो गए, यहाँ पर देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 अध्याय हो गए इसके। ठीक है, इसके बाद में देखो आपको जो हमारा राजस्थान करके एक किताब है, उसमें भी देखो 6 टॉपिक हैं। भाई 18वीं सदी का राजस्थान कैसा था, स्वतंत्रता संग्राम, आधुनिक राजस्थान का निर्माण, जनसंख्या, उद्योग, परिवहन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें, और जो ये ऊपर की तीनों चीज़ें हैं, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड ये प्रश्न है, तो ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो अभी तक आपने किस चीज़ के किए हैं। देखो सेट में ना 3 सिलेबस 3 चीज़ से आते हैं। एक तो आता है सामाजिक विज्ञान, ठीक है, एक आता है विज्ञान और एक आता है गणित। ठीक है, इन तीनों के लगभग जैसे इनके तो 35 तो सामाजिक और 35 विज्ञान के हो गए, और 20 जो नंबर हैं वो पर्सन है वो गणित के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख लेना, ये 7वीं क्लास की है, जो भी किताबें हैं आपको याद होंगी। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में देखो फसल उत्पादन, सूक्ष्म जीव,
कोयला पेट्रोलियम, दहन ज्वाला, ठीक है, पौधे जंतुओं का संरक्षण, जंतुओं में जनन, किशोरावस्था की ओर, बल, दाब और घर्षण। ठीक है, ये 9 टॉपिक आपके विज्ञान के रहेंगे। मैंने कहा विज्ञान का ये हो गया आपका मैथ। बात रही गणित की, तो गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है। गणित में आपको कुछ नहीं पढ़ना। परिमेय संख्याएं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, चतुर्भुज को समझना, आंकड़ों का प्रबंधन, वर्ग मूल, ठीक है, घन और घनमूल, बीजीय व्यंजक और राशियों की तुलना करना। ठीक है, यही प्रश्न आपके इसमें आने वाले हैं। इसके बाद में देखो, ये तो हमने सेट का बता दिया। तो यदि आप इन प्रश्नों को, जैसे जो ये प्रश्न थे जो आपको मैंने टॉपिक बताए थे, इनसे रिलेटेड आपको जो भी प्रश्न चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जो भी मॉडल पेपर होगा, जो भी रियल पेपर कैसे दिखता है, कैसे आता है, ठीक है, वो सभी हम आपको इसमें दिखाएंगे। वास्तविक पेपर हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, वास्तव में ये पेपर आपका कैसे आएगा। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग आता है और हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग, जैसे लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। ठीक है, इसमें एक साइड क्या होता है कि एक तरफ तो हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, एक तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा। जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा वो इंग्लिश पढ़कर सवाल को सॉल्व कर सकता है, और जो हिंदी मीडियम का होगा वो हिंदी मीडियम को। ठीक है, लेकिन कई बच्चे कहेंगे कि सर इंग्लिश मीडियम तो सरकारी में होती नहीं। सरकारी में इंग्लिश मीडियम होती है। ठीक है, तो इस इंग्लिश मीडियम आजकल स्कूल जो महात्मा गांधी नाम करके स्कूल चल रहे हैं, ठीक है ना, वो इंग्लिश मीडियम में है। अब इसके बाद में देखो, तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी भी हम आपके लिए एनएमएमएस के लिए और जो अर्धवार्षिक एग्ज़ाम आने वाला है आपका, उस अर्धवार्षिक एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हम आपके लिए लेने वाले हैं। ठीक है, पूरा पेपर हम आपके लिए लाएंगे, किस तरह से आपका पेपर आएगा, किस तरह से नहीं आएगा। ठीक है, कौन से प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, ABCD वाले आएंगे, खाली स्थान किस तरह से आएंगे, वो सभी प्रश्न हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करा देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो आपका सेट का प्रश्न हो गया था। अब हम बात करेंगे मैथ की। तो भाई मैथ में क्या होता है, मैथ होता है मानसिक क्षमता परीक्षण। इसमें देखो आपको तीन जो 2 टॉपिक है वो मेन रहेंगे। एक तो होता है शाब्दिक तर्क, मतलब आपको उसमें जो शब्द को पढ़कर, यानी कि शब्दों के आधार पर क्या होता है कि आपको तर्क करना होता है। जैसे मैं कोई भी शब्द लिख दूं कि ए का संबंध बी से है, तो सी का संबंध किससे होगा, समझ गए। जैसे देखो मैं आपको लिख के दूं गाय, यहाँ पर मैं लिखूं आपके लिए गाय। गाय क्या है, जानवर। लेकिन मैं यहाँ पर लिख दूं गुलाब। अब बताओ गुलाब के बराबर में क्या लिखा जाएगा। तो ये आपको शाब्दिक होते हैं, ये आपको मतलब कि इसमें आपको तर्क करना आना चाहिए कि ये भी फूल है भाई, गुलाब क्या है, फूल है। ठीक है, इस तरह से अब आपको यहाँ पर देखो कौन कौन से टॉपिक हैं। ये टॉपिक आपको यदि बाजार में किताब मिलती है, आप वो किताब भी ला सकते हैं। यहाँ पर देखो, अशाब्दिक तर्क में लुप्त छुपे हुए रक्त संबंध, दिशा ज्ञान, घड़ी कैलेंडर, विजातीय चित्र, चित्रात्मक वर्गीकरण, मिरर, गणितीय आकृतियों की पहचान, डाइस संबंधी आकृति को पूरा करना। ये सभी आपको जो एनएमएमएस एग्जाम है भाई, चयन परीक्षा 2025 हेतु निर्धारित यह पाठ्यक्रम। ठीक है, तो अब बच्चों को ये पाठ्यक्रम पता चल गया है। तो इसके आधार पर हम आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो इनमें से छांट कर लाएंगे। तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी बताएं भाई इस प्रकार से सिलेबस है, तो इस तरह से हमें ये तैयारी करनी है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।